देश में आजाद देश में हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। नदी कटाओ से, नदी कटाओ से, पुल पुलिया से हम लेके रहेंगे। है हक हमारी, है हक हमारी, है हक हमारी। अरे आजाद देश में, अरे आजाद। लोग परेशान, जनता परेशान। आप देख रहे हैं माइकल न्यूज चैनल। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं माइकल न्यूज चैनल से न्यूज रिपोर्टर अक्षराज। आप देख रहे हैं माइकल न्यूज चैनल। आज का खबर है जो कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर पब्लिक मजबूरन लाचारी के अनुसार से अपना धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। किस प्रकार से अपना दर्द बयां करेंगे, उसी बीच इस जानकारी को, इसके बारे में जानने के लिए हमारे बीच जिला अध्यक्ष जौन स्वराज पार्टी के प्रोफेसर मशब्बिर आलम साहब जो कि बहादुरगंज से आए हैं, सिंगाकटा मार्केट, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। देखिए उसकी जुबानी और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बताइए जरा। देखिए आज यहाँ हमारे कुछ नौजवान सिंगाकटा, महजबतना और लोचा के नदी कटाव से तबाही से मुतासिर होकर, प्रभावित होकर आज विवश होकर ये लोग धरना पर, अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। एक नदी कटाव संघर्ष समिति के रूप में ये लोग आज अपना प्रदर्शन धरना दिए हुए। इसमें हमें सूचना मिली या हमको कहा गया कि सर आप भी आइए, तो मैं भी आया। वही देखिए, ये बाढ़, कटाव, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया कायम रहेगी होते रहेगा, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके लिए व्यवस्था की है। आज सरकार की तरफ से तरह तरह के संसाधन हैं नदी कटाव को रोकने का, बाढ़ से बचने का, फसलों को तबाही से रोकने का। इस सिलसिले में बिहार सरकार में भी प्रावधान है। सर, महजबतना पे ऐसे हजारों गांव है जो कि सैकड़ों बीघा जमीन नदी में तब्दील हो गया, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? आप तो आज देख रहे हैं, हम लोग आज 4 दशक से देख रहे हैं, समझे कि नहीं। ये महजबतना, खाड़ी बस्ती, दो गच्छी, कोलभिट्टा, ये मटियारी, माली टोला, ये सब जो बस्तियां हैं, वो डेरागाछ में रेतुआ से वो गोदाबाड़ी, थप्पड़ टोला, ये सब कितना बार कटा, बार कटा, बार रहा। तो इसके लिए एक अस्थायी तौर पर प्रावधान है जल संसाधन मंत्रालय में कि कटाव अवरोधक काम किया करके उसको रोका जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये कटाव अवरोधक का भी जो काम हो रहा है, जो ये पैसा नाजायज खर्चा हो रहा है, सालों साल करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है। वो कब शुरू होता है? जब कटाव शुरू होता है, जबकि आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है। तो अगर जब बाढ़ आने से पूर्व हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्निकल आदमी ये तय करें कि किधर नदी का बहाव होगा, किधर जमीन कटेगा, तो पहले से ही उस कटाव रोधक को वहां खड़ा कर दिया जाए, तो हम समझते हैं इससे तबाही कम होगी। लेकिन वो शुरू कब करता है भाई? जब बाढ़ शुरू हो जाता है, घर गिरना शुरू हो जाता है, जमीन कटना शुरू होता है। तो उसमें क्या होता है, ये लोग सोची समझी प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत फंड का बंदरमाट करने के लिए, चाहे वो प्रशासन हो और तंत्र हो, सब मिलके करता क्या है कि उस समय 10 बोरा गिरा के 100 बोरा का हिसाब देता है, 100 बोरा गिरा के 1000-2000 का देता है। पैसा तो मेरा जनता का चला गया, सरकार का चला गया, फायदा कुछ भी नहीं हुआ, तबाही भी हो गया। इसलिए हम चाहेंगे प्रतिनिधियों से, प्रशासन से भी कि समय पूर्व इस काम को करने से तबाही से भी बचेंगे और हमारे पैसे का सही यूज भी होगा। और ये अहम बात, इस तबाही से रुकने के लिए, इस बाढ़ से रुकने के लिए हमारे पूर्व मंत्री सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब ने उस वक्त के प्रधानमंत्री अंजहानी मनमोहन सिंह से प्रयास करके यहाँ योजना लाई थी, 2 बड़ी योजना। आज तक किशनगंज जिला को अगर 2 योजना मिली है, तो वो केंद्र सरकार से बड़ी योजना तो मिला है मानंदा बेसिन योजना, और वो गलगलिया टू फॉरेस्टगंज रेलवे योजना। रेलवे योजना तो आप जमीन पर देख रहे हैं। मानंदा बेसिन योजना अभी थोड़ा सा काम मानंदा में हुआ है, रेतुआ में शुरू हुआ है। अभी 9000 की योजना है, आज 9025 हो गया, 2025 हो गया, 2009 की योजना है। पैसा मेरे पास है, फंड है, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों, हमारे प्रशासन की लापरवाही से न पैसा आ रहा है, न काम शुरू हो रहा है। अगर वो समय पर उस काम को कर दिया जाए, मानंदा बेसिन परियोजना को जमीन पर उतार दिया जाए, तो ये कटाव, नदी, बाढ़ सबसे हम बच जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ क्या कि प्रतिनिधि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए, चाहे वो किसी पार्टी का एमएलए है, आप किसी पार्टी का एमपी है, आपके किसी पार्टी का मुखिया, जिला परिषद चेयरमैन है, सब मिलके बैठिए। आपको ताकत नहीं तो जनता की ताकत को लीजिए,
सरकार को घेराव कीजिए और उसको जमीन पर उतारिए। जब तक आप अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कीजिएगा, जब तक अपने अधिकार को छीनिएगा नहीं, कोई आपको देने वाला नहीं है। इसलिए मैं पुनः प्रशासन से मांग करता हूं और जनप्रतिनिधि से मांग करता हूं कि अविलंब ये बाढ़ का काम अब भी शुरू किया जाए और महानंदा बेसिन के लिए प्लान प्रोजेक्ट के लिए अब तो अभी इतना जल्दी होगा नहीं, तो कम से कम आने वाला दिनों के लिए आप जनता को एकजुट होकर के इस योजना को जमीन पर उतारने का काम करें। इसी 3 जुलाई को माननीय डीएम साहब को आवेदन भी दिया गया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों मिल करके एक साथ इकट्ठा होकर के दिया गया, लेकिन इस पर ठोस कदम नहीं उठाता है। इसके लिए क्या करें? देखिए, प्रशासन इतना लिच्चर हो गई, इसलिए हम लोग कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। पानी इतना दिन से जम गया कि पानी गंदा हो गया, पानी में बदबू हो गया, अब कीड़ा फटने वाला है। तो इसलिए हम लोगों का कहना है कि प्रशासन कितनों प्रतिनिधि की कोई अहमियत नहीं है। प्रतिनिधि बात करते हैं, सुन लेते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, ले लेते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती, सो गया है। आपको याद होगा डीएम साहब ने कहा था कि 2 सप्ताह लगेगा, टेरागंज भादुर में रोड शुरू हो जाएगा। मैंने ही कहा था ना, ऑनलाइन मैंने सोशल मीडिया पर कहे थे कि 2 सप्ताह में काम शुरू कर देंगे। आज 3 सप्ताह से ज्यादा हो गया। मैंने कहा कि भाई मैं जानता हूँ 3 महीना से पहले नहीं होगा, ये सिस्टम ये इतना सड़ा गिला है कि 3 महीना से पहले नहीं होगा, तो तत्काल कम से कम गड्ढा सब तो भर दीजिए, मरम्मत हो जाए, लोग आना जाना शुरू कर दे। लेकिन ना काम शुरू हो रहा है ना, ये सब्जी का था गड्ढा मरम्मती हो रहा है। हमने ट्रेन भी देखते हैं 10-15 दिन नहीं होगा तो हम लोग पूरा सड़के को जाम कर देंगे। चलो भाई, घोड़ा गाड़ी जब रोडे नहीं है तो गाड़ी घोड़ा क्यों चलेगा? तो हमारे पब्लिक को भी चाहिए, हम लोग का पब्लिक डरना नहीं जाता, छोड़ दिया चंद नौजवान, आज देखते यहाँ पूरा भर देना चाहिए, झाड़ से बड़ा कर भी। अरे आप क्या किए भाई, आपका भी जिम्मेदारी है ना, साथे साथे तो इस जगह पहुंच गए, आवाज कम से कम बोलिए, लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो जहाँ है वहीं से बोलिए। आप बोलना भी नहीं चाहते हैं और चाहते हैं अच्छा रोड पर चले, अच्छा हवा मिले बिजली का। हमारे बीच जन स्वराज के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मुसब्बिर साहब थे, जो कि बहादुरगंज से बिलोंग करते हैं। यहाँ के नागरिक ने महेशपतना और बहादुरगंज अंतर्गत जो महेशपतना है और यहाँ पे लोचा चिनाकट्टा में आज इतना प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे मेरा ड्यूटी रहा, क्योंकि यहाँ के लोग जो है बहुत परेशान है कनकई नदी के बाढ़ से, और यहाँ के लोगों को बार बार हर साल जो है इस नदी का बाढ़ कटान किसान परेशान यहाँ की जनता है, यहाँ के अवाम है। इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ जमा हुए और अपने हक की आवाज उठा रहे हैं उनका साथ। और निश्चित काले धरना प्रदर्शन है, इसको लेकर के अगर सुनवाई नहीं होती है, पिछले 3 तारीख को आवेदन भी दिया गया जिला पदाधिकारी को जी, ये सब लोग जो है हर तरह से जिले में ब्लॉक में हर जगह जाकर अपने परेशानियों को दिखाए और सब जगह गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर धरना प्रदर्शन से भी काम आगे नहीं बढ़ेगा तो हम लोग और आगे तक जाएंगे, पटना तक जाएंगे, सीएम तक जाकर हम लोग अपनी परेशानियों को समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। कई सालों से लगातार जी आजादी के बाद से ये परेशानियां हैं और इन परेशानियों पर कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही अफसोस और दुखद बात है। यहाँ के रास्ते, यहाँ की पुल पुलिया, यहाँ की नदी पर कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि ये काम जो है महानंदा बेसिन के तौर पर कागजी तौर पर पास हो चुका है, लेकिन जमीन पर कामों को उतारा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन के नेताओं की कमी है, जिसके कारण ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इन कामों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। शाइस्ता दबाना है। मेरा घर भटावारी हुआ और मैं जनसुराज पार्टी की रोजगार का अवसर होगा, आपको रहने खाने की सुविधाएँ जो है, लाइट वगैरह सरकार की तरफ से, पानी बिजली, ये सारी सुविधाएँ मुहैया, जल नल योजना, बिजली आप खुद समझ सकते हैं, बिजली आगे का ऐसे समस्याओं का ये तो आप सरकार बताएगी कब तक होगा, लेकिन जब तक नहीं होता हम नहीं बचते। मुखिया जी, आप इसी पंचायत के मुखिया हैं, प्रधान है, आपके पंचायत में ज़्यादातर नदी कटाव के लेकर के समस्या है, इसको लेकर क्या कुछ नहीं है? ये है हम लोग हमेशा नदी कटाव में खड़े रहते हैं, बात नहीं जाती है, बात करने की बात होती है, हम लोग बोलते हैं बाहर का मामला नहीं लिया, बोलो तो नहीं लिया, लोग जागरूक कर रहे हैं, इसको हम लोग हासिल करते हैं और लोग जो है आज युवा
एरिया है, आप पहाड़ गाँव से लेकर के यहाँ रोजा टोली तक आ जाइए, लौचा पंचायत में रोजा टोली पड़ता है, जस्ट उससे जुड़ा हुआ 7 नंबर वार्ड मेरा जो पंचायत है, 4 नंबर वहाँ से 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर को इधर से क्रॉस करना पड़ता है, जो कि अब जाने के लायक नहीं है। खास करके जो आज रात में जो बारिश हुई है, इससे अब एकदम इस तरह की हालत है कि छलांग लगा करके जाया जा सकता है, ना गाड़ी ना घोड़ा कुछ भी नहीं जा सकता है। और आगे जो है पहाड़ गाँव के पास जो यहाँ हमारा मसन गाँव के पास जो डाइवर्सन है वो हर साल कट जाता है बाढ़ में, क्योंकि कटने की वजह से वो गांव बच जाता है। अगर वो ना कटे मसन गाँव वाले डूब करके मर जाएंगे और वो कटता है, वहाँ एक बड़ी पुल की जरूरत है। ये बहुत बार कहा गया, लिखा गया, लिखित रूप से भी दिया गया है कि आप कम से कम यहाँ पुल बनाएं, नदी से बनाएं। हम लोग कुछ नहीं चाहते, सरकार ये चाहते हैं कि हम लोग सेफ रहें, बाल बच्चे हमारे सेफ रहें। और यहाँ क्या नाम है, मेरा नाम अख्तर आलम। क्या कुछ कहेंगे इस धरना पर? बहुत कुछ है, लेकिन समस्या ये है कि नदी कटाव को लेकर के बात है, और जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग का मांग, तो हम लोग सिलसिला चलता रहेगा। अपना जब से हम लोगों ने हाल संभाला है तब से आ रहे हैं कि नदी कटाव से परेशान है लोग। और कई बार ऐसा हुआ जब नदी कटाव बांस को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन होने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे झंडा को लेकर के बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। हमारा जो तनाव का के जो सारे लोगों ने पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। नदी कटाव के लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं के लिए, नदी जो है गाँव में हमें हमारा घर रोड सब नदी में हो जा रहा है। इसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार से बार बार आग्रह किया जा रहा है, कितना सारा ऐसा लग रहा है कि इस बार काम हो पाएगा। जरूर ऐसा ही करने के लिए, होने के लिए क्यों नहीं होगा। अनिश्चितकालीन धरने पर इसलिए बैठे हैं, जागो सरकार जागो, वरना हम जगा देंगे। इसलिए तो हम बैठे हैं, हाल में काम करवा के रहेंगे, चाहे जहाँ से भी हो, जैसे भी हो। क्या क्या समस्या है? समस्या तो इतना सारा है कि आप सिंपल वे में ये समझिए, आप भी यहाँ के ग्रामीणों में से हैं, आपको तो मामूली सा पता है कि महेशपुरा पंचायत लौचा हाट और जोड़ने वाली जो भी गांव है, कोई भी गांव आप एक ओर से नहीं जा सकते हैं। आप 4 नंबर को देख लीजिए, इधर से आएगा तो ये डायवर्ट पड़ जाता है, मसल गाँव कट जाता है। आप 4 नंबर उधर से मिलेगा तो वहाँ पे कटा हुआ है, जा ही नहीं सकता, चारों तरफ से बंद है। अगर बाइक पे कोई मर जाता है उसको आप कंधे पे ले आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोग यहाँ तक बोलते हैं कि शादी जब होती है तो लोग अपने भाषा में अपने बेटा बेटी को यहीं पे मार दो, लेकिन मैं शादी मत करो। इसका मकसद क्या है, इसका खाने का मतलब क्या है? अच्छा, लोग अच्छे नहीं रिश्ते करने के लिए इनकार कर जाते हैं। ये मतलब तो मजबूर में अच्छे लोग नहीं हैं, सब तरह के लोग हैं, हर कुछ है, लेकिन ऐसे बहुत बुरा भला भूल गया था, सुन के रहना पड़ता है। अच्छा, सुनने में आया कि उसके बीच में मदरसा, सरकारी भवन, स्कूल वगैरह क्या क्या है, इसके बारे में क्या होता है? सबसे मजे की बात तो यही है कि सरकार बोल रही है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि शिक्षा पे ध्यान दो, शिक्षा ही सब कुछ है। अगर हम शिक्षा से अगर आगे बढ़ेंगे तो मेरा देश आगे तरक्की करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, महेशपुरा पंचायत में आप क्या बोलते हैं उसको, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यानी यहाँ के दिल्ली के भाषा में हाई स्कूल होता है, यहाँ के भाषा में कॉलेज, 11th 12 सब तरह के स्कूल है, मदरसा है, मस्जिद है, मंदिर है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी समस्या नदी कटाव का समस्या है, युवा जान का समस्या है। जिस तरह से लगातार ये नदी लोगों हम घर और खेत कल्याण जो काम कर रहा है, ये बड़ा अफसोस की बात है। लगातार देखिए आज जिस तरह से हम लोग जनाजा को जखला पर लेकर जाते हैं अपना कोविड स्थान, उसी तरह से हम लोग बीमारियों को लेकर के उसी जखला के तहत हम लोग लेकर लौचा आ गया यहाँ का राहत लेके आते हैं, तब हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग से हमेशा अनदेखा किया है। और हमारे यहाँ के नेता जो है, सबसे पहली बात ये लोग कान में तेल दे करके सोते हैं। प्रशासन की बात तो बहुत दूर की बात है, पर यहाँ का जो नेता हमेशा आश्वासन दिया और हम लोग से हमेशा वोट लेने का काम किया और हमेशा हम लोग को बेवकूफ़ बनाने का काम किया और हम लोग हमेशा बेवकूफ़ बनने का काम भी किया।
तो यकीनन मैं जब तक ये धरना इसलिए हम लोग बैठेंगे जब तक यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है, तो हम लोग यहाँ से उठने वालों से नहीं है। हाँ, चाहे हम लोग को बरसों पानी हम लोग के ऊपर पड़े या गर्मी आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। लगातार हम लोग यहाँ 12 घंटा यहाँ पर हम लोग बैठ के रहेंगे, हम लोग को सुनवाई नहीं मिलती। कितना बजे से धरना सर बैठे हुए हैं? हम लोग तकरीबन 2 बजे से स्टार्ट करके खत्म करेंगे। जैसे हम लोग धरना 1:30 बजे कल से मेरी माँ और बहनें भी आएंगे और काफ़ी तादाद में कल से लोग आएंगे। एक बात ये कहना चाहते हैं कि और शायद कि हमारे पैदा होने से पहले ये 22-24 साल की उम्र है, इस उम्र से पहले लोगों के घर कटते हुआ है। विरासत में जो हमारे देश की जो जमीनें थी वो नदी में है। एक तौर पे अगर देखा जाए तो ज़मीनों की जो कीमत है उस कीमत को अगर उठाया जाए तो सरकार इसका मुआवजा नहीं दे सकता है, लेकिन हमारी विरासतें कट चुकी है। अब हम आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों के लिए ऐसी खामोशी के साथ जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हमें वहाँ भी मरना होता है, इससे बेहतर है कि हम रोड पे आगे मर जाएंगे और पड़ोसी को आखिरी वक्त तक करेंगे। और खासतौर पर हम उन नेताओं को कहना चाहते हैं, आपने जो क्या कहते हैं कि में आप बैठे हैं जो हमारे ओर से लिए हैं, वो हर साल आता है, आने के बाद लगाता है, घास लगाता है। अरे भाई काम कीजिए, बल्कि 5 बोरा लगा करके आप वो डाल करके लाखों बनाते हैं और ब्लॉक में डालते हैं या जो सरकारी व्यवस्था वहाँ पर डालते हैं। एक तरह से सियासी तौर पर सियासी क्या कहते हैं कि राजनीति में खरीदो फरोख्त चल रहा है। एक शायर है, शायरी अंदाज पर एक बता दे कि चुनाव के समय तो वादे बड़े बड़े कर देते हैं लेकिन धरातल पर उतार नहीं पाते, इसको लेकर देखिए चुनाव के टाइम हर नेता अपनी तरफ से वादे करते हैं। मैं शायरी में अंदाज में ये कहूँगा कि मैं इसीलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गुंगे की कहानी नहीं लिखती। और एक शेर और मशहूर है कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली के लिए बोल रहा हूँ, जो सच बात नहीं। हम लोग बोल रहे हैं, नेता लोग अपनी सियासी तौर पर सियासी रोटियाँ से अब की बार ऐसे ही लोगों को होगा जो हमारे समाधान के तौर पर समाधान। बाढ़ के समय फोटो खींच करके जाते हैं, उसको लेकर क्या कुछ? ये सदियों से होता आ रहा है, इनका जो काम है लोग जानता है उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे आदमी जानते हैं कि हमारा प्रतिनिधि जो बना है वो मेरे अंदर क्या फोटो खिंचाना जिनका काम है वो फोटो खिंचा रहा है और फोटोबाज है ये भी लोग जानता है। फोटोबाज द्वारा कहने की जरूरत नहीं है, सब जानता है। अच्छा, सांसद DM साहब से और विधायक साहब से क्या हम यही आग्रह करेंगे सांसद जी से और विधायक जी से कि आप मेरे रहनुमा हैं, आप ही को हमने वोट देकर जिताया है, ये लड़ाई आपको लड़नी है। लेकिन हम लोग अगर बैठे हैं तो आप मेरे भी चाहिए, या अगर हल कर पा रहा है तो इस चीज़ को हल कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो आप मेरे लिए आपके करने से करना मिलने के लिए आप जो बोलेगा हम लोग। आप क्या क्या समस्या है यहाँ? क्या मुख्य समस्या है हम लोग का नदी कटाव। नदी कटाव से हम लोग बार बार गिरफ्तारी हो रहे हैं, झेल रहे हैं। इस समस्या का मेन समस्या हम लोग का नदी कटाव है। और ये बहादुरगंज प्रयागराज मुख्य मार्ग है, ये रोड है मेन का। हम लोग का नदी कटाव का कभी कोई समाधान हुआ ही नहीं। वर्षों से हम लोग, मेरी 26 साल उम्र हो रही है, तब से लेकर के आज तक हम लोग नदी कटाव से झेल रहे हैं। आज तक कोई इसका पुख्ता काम नहीं हुआ। हर बार सिर्फ